हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आश्चर्यजनक डेटा शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का टॉप 10% पॉपुलेशन जो है वो कंट्री का 73% ऑफ द टोटल नेशनल वेल्थ होल्ड करते हैं। और उससे भी चौंका देने वाला फैक्ट ये है कि 73% ऑफ द वेल्थ generated goes to the richest 1% population, and surprisingly 67 million Indians who comprise the poorest 50% of the population have only 1% of the national wealth। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अगर आप ध्यान से कभी एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेल्थ जनरेट करने के जो फॉर्मूला या नॉलेज ये अमीर लोगों के पास है वो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस के पास नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आज भी सिर्फ अपने डे टू डे लिविंग के बारे में ही सोचते हैं और कोई भी वेल्थ जनरेट करने के बारे में नहीं सोचता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल कॉरपोरेट एम्प्लॉई जो कि महीने का 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक कमाता हो वो कैसे वेल्थ जनरेशन का फर्स्ट स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है, वो भी अगले 5 से 7 सालों में ही। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो स्टेप 1 है अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लाइफ। दोस्तों, अगर सही बात बताऊं तो रोज़ाना ज़िंदगी में ही हम लोग इतने उलझे हुए हैं कि हम लोग कभी दूर का नहीं सोचते। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। हम लोग ये कभी प्लान नहीं करते कि मैं अपने फाइनेंशियल लाइफ में मेरे गोल्स क्या हैं। वी आर बिजी इन आवर डे टू डे लाइफ्स वाइल टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन प्लान द नेक्स्ट डेकेड। दिस इज अ फैक्ट विच वी मस्ट एक्सेप्ट। तो दोस्तों, अगर हमें फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना है तो सबसे पहले हमें उन टर्म्स को समझना होगा जो कि बहुत ही वैल्यूबल्स हैं। हमें समझना होगा इनकम और एक्सपेंस क्या होता है। इनकम दोस्तों वो चीज़ होती है जो आप कमाते हैं और एक्सपेंस वो होता है जो आप खर्च करते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, दोस्तों इसका डेफिनेशन अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिंपल समझाने के लिए मैं इसका एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ कि एसेट is anything that puts money in your pocket and liability is anything that takes money out of your pocket। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझना होगा। ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको इसलिए समझना होगा क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट में आपको पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे जनरेट करना है ये आपको पता होना चाहिए। नेटवर्थ, दोस्तों नेटवर्थ का डेफिनेशन ये कहता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी, बट इससे हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मैं एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ कि अगर आप आज काम करना बंद कर देते हैं तो आप अगले कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं इन नंबर ऑफ डेज, वो ही आपका नेटवर्थ है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप जॉब छोड़ देते हैं तो आप शायद 30 डेज सर्वाइव कर पाएँ या 60 डेज सर्वाइव कर पाएँ या मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस शायद 1 साल सर्वाइव कर पाएँ। तो वही हमारा नेटवर्थ है। आइए चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको समझना होगा इनकम और एक्सपेंस के वेरियस टाइप्स। इनकम को बेसिकली हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम इज दैट इनकम विच वी अर्न from our job, example salary. Portfolio income is that income which we generate through our investments in paper assets like stock, bonds, mutual funds, FDs, etc. Passive income
वो इनकम है जो आप जनरेट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट द्वारा, जहां आपको आपका टाइम या फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम एट्सेट्रा। तो दोस्तों इन तीनों टाइप ऑफ इनकम में आप सबसे ज़्यादा टैक्स है वो एक्टिव इनकम पे देते हैं और सबसे कम टैक्स आप पे करते हैं पैसिव इनकम पे। तो दोस्तों हमें फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर सकें, और हमें ये भी फोकस करना चाहिए कि कैसे हम अपने एक्टिव इनकम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पोर्टफोलियो इनकम या तो पैसिव इनकम में। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में हम जानेंगे अपने आने वाली वीडियो में, बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि पैसिव इनकम इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम। तो दोस्तों अगर आप कोई भी एक्सपेंस को आप अगर क्लासीफाई करेंगे तो आप एक्सपेंस को 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर एट्सेट्रा। फिर होता है आपका वांट्स या डिज़ायर, मतलब वेकेशंस, फिर आपका लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कार्स। और तीसरा एक्सपेंस होता है अपना फ्यूचर नीड्स या कमिटमेंट्स लाइक हायर एजुकेशन या तो मैरिज एट्सेट्रा। तो दोस्तों अपने को फोकस करना है उस इनकम पे जहाँ पे टैक्स सबसे ज़्यादा कम हो, और वो एक्सपेंस जो अपने लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है करना। थर्ड स्टेप दोस्तों ये कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी स्टार्ट करना है तो यहाँ से पहले आपको प्लान करना होगा कि आपका मंजिल क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे कि आपको पहुँचना कहाँ है तो आप जर्नी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपका करंट नेटवर्थ क्या है। आराम से टाइम लेके आप एनालाइज कीजिए, लिस्ट बनाइए कि करंट आपके पास क्या क्या एसेट्स है और क्या क्या लायबिलिटीज़ है, और करंट आपका नेटवर्थ कितना है, और उसको आप लिख दीजिए एक डायरी में कि करेंटली इन नंबर ऑफ डेज कि आपका नेटवर्थ क्या है। मतलब आज आप अगर काम करना बंद कर दें तो आप कितने दिन तक सरवाइव रह सकते हैं। एक बार आपने आपका करंट नेटवर्थ लिख दिया, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कंसीडरिंग इन्फ्लेशन कि आपको साल का कितना मनी या इनकम चाहिए आपके करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए आफ्टर 5 और 7 इयर्स। फॉर एग्जांपल आज आपका मंथली इनकम मंथली एक्सपेंस आपका 50,000 है, तो आफ्टर 5 इयर्स आपका जो 6 लाख सालाना का इनकम आपको चाहिए बेसिक सर्वाइवल के लिए, वो हो जाएगा 8 या 9 लाख रुपीज़। तो आप उस लेवल तक प्लान कीजिए इन्फ्लेशन को कंसीडर करके। स्टेप 4 ये कहता है दोस्तों कि बिल्ड कॉर्पस दैट कैन जनरेट एनुअल इनकम दैट यू रिक्वायर टू फुलफिल योर बेसिक नीड्स। जब आपको पता है कि आफ्टर 5 और 7 इयर्स आपको एनुअली कितने इनकम की ज़रूरत है, तो अब आप कैलकुलेट कीजिए आपको कितना एनुअल कॉर्पस चाहिए जो कि इन्वेस्ट करके आप उतना इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आज से 5 साल बाद साल का 10 लाख रुपए चाहिए, तो कंसिडरिंग आप एनुअली अगर आप 15 to 18% रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं रिस्क फ्री फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो आपका कॉर्पस होना चाहिए 60 to 65 लैक्स। फॉर सेफर साइड आप इसको 70 लैक्स पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका गोल है कि आपको 70 लैक्स का कॉर्पस जब तक आप बिल्ड नहीं कर लेते इन लिक्विड मनी, तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि हाउ सेट स्मार्ट गोल्स टू अचीव योर रिक्वायर्ड कॉर्पस इन 5 to 7 ईयर्स। दोस्तों अब आपको पता है कि आपको 60 to 65 लाख रुपीस चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए ईयरली गोल्स में।
तो सबसे पहला गोल आप ये सेट कीजिए कि आप फर्स्ट 10 लाख रुपीस सेव करेंगे। ये पैसे को आप लिक्विड फंड में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, एफडी में रख सकते हैं, और तब तक आपको ये पैसा यूज़ नहीं करना है जब तक कि ये 10 लाख रुपीस आप सेव नहीं कर लेते। फिर सेकंड स्टेप है दोस्तों कि एक बार आपने आपका 10 लाख रुपीस सेव कर लिया, उसके बाद इसको आप इन्वेस्ट कीजिए 15 to 18% रिटर्न जनरेट करने के लिए, और साइमल्टेनियसली आप सेकंड 10 लाख रुपीस सेव करने के लिए प्लान कीजिए। तो दोस्तों इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ब्रेकडाउन कर दूँ ईयर में। मान लीजिए पहले साल आपने 10 लाख रुपए सेव कर लिया, तो सेकेंड ईयर में जो पहले आपने 10 लाख रुपए सेव किया है उसको आप इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि आप रिटर्न जनरेट कर सकें 15 to 18%, और साइमल्टेनियसली सेकेंड ईयर आप 10 लाख रुपए सेव करना अपने सैलरी से आप चालू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट सेव कर लिया तो उसी को आप कंपाउंड करते रहेंगे और आप एडिशनल कॉर्पस बिल्ड नहीं करेंगे। तो एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर आपके पास 23 लाख का कॉर्पस होगा। पहला 10 लाख रुपए जो आपने फर्स्ट ईयर में सेव किया था, दूसरा 10 लाख रुपए जो आपने सेकेंड ईयर में सेव किया था, और 3 लाख रुपए जो आपने फर्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट पे अर्न किया है। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर आपको इन्वेस्ट करने के लिए 23 लाख रुपीस रहेंगे। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आप 23 लाख को इन्वेस्ट करेंगे उस पर रिटर्न जनरेट करने के लिए, और साइमल्टेनियसली आप थर्ड 10 लाख रुपीस सेव करना स्टार्ट कर रखेंगे। तो दोस्तों ये प्रोसीजर को आपको रिपीट करते रहना है जब तक कि आप आपके टारगेट तक नहीं पहुंच जाते। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सर हम लोगों को फर्स्ट 10 लाख सेव करने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप रिटर्न कैसे जनरेट करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आपका जो टैलेंट है उसको आपको बेस्ट यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आपका सेविंग रेट कम है और आप ये चीज़ जानते हैं कि आपको टाइम लगेगा आपको सेव करने में, तो आप साइमल्टेनियसली एडिशनल इनकम जनरेट करने के बारे में सोच सकते हैं। कोई साइड बिजनेस या साइड हसल चालू करें जहाँ पे आप आपके जॉब के पैरेलली आप कुछ पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हो। तब तक दोस्तों जब तक कि आप एक गोल अचीव नहीं कर सकते तब तक आप आपका जॉब छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप कहता है दोस्तों कि इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एजुकेशन एंड योरसेल्फ। दोस्तों ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इज इंफॉर्मेशन या नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन है, तो आप कोई भी गोल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एक हैबिट बना लीजिए जहाँ पे आप लेटेस्ट फाइनेंशियल हैपनिंग जो चल रहा है उससे आप अपने आप को अपडेट रखेंगे। आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे ताकि आप एनुअली कंपाउंडिंग के पावर को समझ सकें, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकें, और आप एक रिच पीपल में अपने आप को कन्वर्ट होता देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में भी मैं आपको आप लोगों के काम आने वाले वीडियोस देता रहूँगा, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ।